नंदितानि दिगंतानि जस्य आनंदाम्बुबिंदुना पूर्णानंदम प्रभुं वंदे स्वानंदैक स्वरूपिणम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पातंजलि योगसूत्र व्यास भाष्य की पंक्ति से अध्ययन का आज 55वां पाठ है। इस पाठ के लिए गुरुजी हमारे उपस्थित है प्रोफेसर कृष्णानंद शर्मा जी। उनका हम स्वागत करते अभिनंदन करते हैं तथा अन्य समस्त प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गुरुजी प्रारंभ करें। हाँ, प्रारंभ। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले पाठ में हम लोगों ने सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम, अर्थात जो अत्यंत भिन्न है ऐसे जो बुद्धि सत्व है, बुद्धि तत्व है और पुरुष तत्व है, इन दोनों का अभिन्न रूप से जो ज्ञात होना है उसी को भोग कहते हैं। और जो कि बुद्धि परार्थ है अर्थात पर जो पुरुष है उसके लिए है, उसके कारण इस भोग रूपी ज्ञान से भिन्न जो स्वार्थ ज्ञान अर्थात केवल पुरुष वस्तु के जो ज्ञान है उसमें अगर कोई संयम करता है, स्वार्थ में अगर संयम करता है, केवल पुरुष वस्तु के ज्ञान में अगर संयम करता है तो उस संयम के करने से पुरुष का साक्षात्कार होता है, ये कहा गया था। और इस संदर्भ में विशेष रूप से मैंने ये बताया था कि जो प्रतिबिंबित पुरुष उसका साक्षात्कार होता है, यह समझना चाहिए ये आत्म विषयनी आत्म विषयक साक्षात्कार नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, यह हमने बताया था। और इस सूत्र के पश्चात हम लोगों ने ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते, ये जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा हम लोगों ने ये पढ़ा था। ततः का तात्पर्य उस स्वार्थ संयम से, पुरुष वस्तु के स्वार्थ संयम से क्या होता है, प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद तथा वार्ता नामक सिद्धियां उत्पन्न होती है। उनके विशेष स्वरूप की चर्चा हम लोगों ने की थी। लेकिन इन सिद्धियों के लिए सूत्रकार ने इसके पश्चात कहा ते अर्थात जो प्रातिभादि विभूतियां हैं, सिद्धियां हैं, समाधा उपसर्गा, समाधि में ये अंतराय भूत है, समाधि में ये विघ्न भूत है, समाधि लगने में ये जो है विलंब कर देते हैं, इसके कारण समाधि में विलंब होता है। और व्युत्थाने सिद्धयः, व्युत्थान की स्थिति में ही, व्युत्थान की दशा में ही ये सिद्धियां हैं, इस रूप में उसने बतलाया था। इस प्रसंग में हमने यह भी चर्चा की थी, केवल यही सिद्धियां नहीं, अन्य सिद्धियां जो है समाधि के प्रति परंपराया जो है वे भी उसमें जो है विघ्न रूप है। और जो व्युत्थान की दशा है उसके लिए भले वे चमत्कार उत्पन्न करने वाली ये सिद्धियां हो, लेकिन समाधि के लिए तो वे भी उपसर्ग हैं, अर्थात वे भी विघ्न रूप है, अंतराय रूप है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके पश्चात फिर सूत्र आया था बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश, परशरीर आवेश रूप अर्थात दूसरों के शरीर में प्रवेश रूप यह जो सिद्धि है वो कैसे होती है, उसके लिए कहा था कि चित्त के बंधन के जो कारणभूत है कौन, कर्म संस्कार, उन कर्म संस्कार के शिथिल पड़ जाने से, उन कर्म संस्कारों के दुर्बल हो जाने पर क्या होता है, और इसके साथ साथ चित्त की जो गति है उसका ज्ञान हो जाने पर, चित्त किस प्रकार
कहाँ से होते हुए कहाँ तक जा रही, किन नारियों में विचरण कर रहा है चित्त, इस गति चित्त के गति का जब ज्ञान हो जाता है, उसके होने से चित्त का दूसरों के शरीर में प्रवेश होने में सामर्थ्य हो जाता है, चित्त दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने में सक्षम हो जाता है। ये परशरीरावेश रूप जो सिद्धि है उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। और इसके पश्चात आज हम लोगों को पढ़ना है उदान जयात जल पंक कंटकादि स्वसंग उत्क्रांतिश्च। संधि के कारण असंग में जो विसर्ग है उसका लोप हो गया, तो यहाँ जो है उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग। उदान जयात आप सभी लोग जानते हैं पंच प्राण है, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 प्राण है। तो ये जो 5 प्राण है, इन 5 प्राणों में से और ये जो 5 प्राण है वो क्रिया रूप है, इस ये बात हम लोग जानते हैं। और उस इनमें से जो पंच प्राणों में से उदान नामक जो वायु है, तो वो उदान नामक वायु के विजय, वायु पर विजय प्राप्त करने पर उदान नामक जो प्राण है उस प्राण में विजय प्राप्त करने पर, अर्थात उस उदान वायु में उदान नामक प्राण में जब कोई संयम करने से संयम करता है योगी, उसके संयम करने से इस पर वो योगी विजय प्राप्त कर लेता है। और उस पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप क्या होता है, उसको कहते हैं जल पंक कंटकादिषु असंग। जलम च पंकश्च कंटकश्च इति जल पंक कंटकाः ते आदौ येषां ते जल पंक कंटकादिः। ये जो जल पंक, जल आप सभी लोग जानते हैं, पंक कीचड़ को बोलते हैं, और कंटक जो काटे हैं, इन सबों में जो व्यक्ति सामान्यतः जल में तो डूब जाते हैं, और पंख जो है कीचड़ है, दलदल है, उसमें तो बिल्कुल धंस जाते हैं। और जो कंटक है, कांटे हैं, उस पर अगर पैर रखते हैं तो कांटे जो है चुभ जाते हैं, पादतल जो है क्षत विक्षत हो जाता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। लेकिन उस उदान नामक जो प्राण है, उसमें संयम करके जब उस पर योगी विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसको इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जल पंक कंटक आदि में उसका असंग, असंग का तात्पर्य है उसके साथ उसका संग नहीं होता है, अर्थात उसका वो योगी का जो शरीर है वो अत्यंत हल्का हो जाता है, भार रहित हो जाता है। फलस्वरूप उसमें जो है वो जल में डूबता नहीं है, पंख में जो है दलदल में धंसता नहीं है, और कंटक उसके पैर में चुभता नहीं है। साथ ही उत्क्रांतिश्च, उत्क्रांति कहते हैं मरण काल में योगी की ऊर्ध्व गति का होना। इसके साथ इस उदान जैसे क्या होता है कि मृत्यु काल में, मरण के समय योगी की जो ऊर्ध्व गति है वो भी निश्चित हो जाती है। योगी निश्चित रूप से ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, ये उत्क्रांति शब्द का तात्पर्य है। तो इस प्रकार इस उदान रूप जो प्राण है उसकी सिद्धि होने पर, उस पर संयम करके विजय प्राप्त करने पर, ये इस प्रकार की सिद्धि योगी को प्राप्त होती है। अब इसकी व्याख्या करते हुए जो व्यास है वो कहते हैं समस्तेन्द्रिय वृत्ति प्राणादि लक्षणा जीवनम। प्राणादि लक्षणा, प्राणादि ही लक्षणम अर्थात स्वरूपम जस्याः सा प्राणादि लक्षणा, प्राण आदि जिसका जो स्वरूप है, प्राण आदि जिसका लक्षण है, ऐसे जो क्या कहते हैं जीवनम, हमारा जीवन जो है इसी प्रकार का वो होता है जिसका लक्षण जो है क्या है, प्राणादि। प्राण आदि पद से क्या लेंगे, वही प्राण अपान समान उदान और व्यान। तो ये जो है ये इस प्रकार की समस्तेन्द्रिय वृत्ति है, और इसके विषय में ये बताया समस्त इंद्रियों में जो
जो हमारी जितनी 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों का ये व्यापार रूप है। मैंने जैसे कि कहा था, ये क्रिया है तो व्यापार है। इन्हें यही व्यापार जो है, इंद्रियों के व्यापार, उनको प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये नाम उनके हैं। तो ये इंद्रियों के व्यापार है। वही जो है क्या है, उसी को दूसरे शब्द में हम कहते हैं जीवन। इसीलिए जब किसी का प्राण चला जाता है तो जीवन चला जाता है। तो प्राण और जीवन एक प्रकार से समानार्थक है। तो इसी को वहां क्या कहते हैं, योग वार्तिककार ने ये कहा है, जीवन नामनी सर्वेन्द्रिया नाम वृत्ति प्राणा प्राणादि रूपा। प्राण और अपान आदि रूप ये समस्त इंद्रियों की जो वृत्ति है, समस्त इंद्रियों का जो ये व्यापार है, वो जीवन नामनी, उसका नाम जीवन है। यही हमारा जीवन है। जब तक प्राण है तब तक जीवन है। जब प्राण उड़ जाता है तो फिर जीवन नहीं रहता है। ये सभी आप हम सभी लोग जानते हैं। और ये जो इंद्रियों के व्यापार है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य है और दूसरा जो है आभ्यंतर है। तो जैसे बाह्य व्यापार आदि है, वो देखना सुनना आदि है, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ये इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों की ये जो वृत्ति है, उन वृत्तियों के बारे में बताते हुए आगे भाष्यकार ये इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार ये कहते हैं कि समस्त इंद्रिय वृत्ति प्राणादि लक्षणा जीवनम तस्य क्रिया पंचतयी। तस्य अर्थात उस जीवन की जो क्रिया है, वो कितनी क्रियाएं हैं, तो कहते पंचतयी। पंचतयी का तात्पर्य है 5 प्रकार की, 5 अवयवों वाली वो क्रिया है। संख्या या अवयवे तयप, हम लोग पंचतयी शब्द पहले पढ़ आए हैं। संख्या या अवयवे तयप, अवयव अर्थ में तयप प्रत्यय वो होता है। तो ये 5 जो हैं अवयवों वाली ये होती है। तो जीवन जो है, जीवन की जो क्रिया है, वो 5 अवयवों वाली है, पंचतयी। और ये 5 अवयव कौन कौन है, उसको बतलाते हुए भाष्यकार ने ये कहा कि प्राणों, उन एक एक की व्याख्या की कि जो प्राण है वो कहाँ कहाँ अपना व्यापार करते हैं, कहाँ तक उसका प्रसार है। और इसी प्रकार जो समान है उसकी कहाँ तक गति है, उसी प्रकार अपान की गति कहाँ तक है, उदान की गति कहाँ तक है, इसी प्रकार व्यान की गति कहाँ है। इन सब के बारे में बतलाते हुए यहाँ पर भाष्यकार ये कहते हैं, प्राणो मुखनासिका गतिर आहृदय वृत्ति। जो प्राण वायु है वो आहृदय गति ही, हृदय पर्यंत जो है उसकी गति होती है। प्राण शब्द का प्राण की गति की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ये कहते हैं, मुखनासिका गति। मुखनासिका गति का तात्पर्य है कि मुख और नासिका के द्वारा ये गमन करने वाला होता है। प्रकर्षेण आनयति इति प्राण, ये जो है मुख और नासिका के द्वारा ये गमन करता है। इस प्रकार प्राण की जो गति है वो मुखनासिका गति ही। और कहाँ तक ये गति है, तो कहते आहृदय गति ही, माने हृदय पर्यंत। हृदयम अभिव्याप्य आहृदय, आहृदयम का तात्पर्य है हृदयम अभिव्याप्य, हृदय पर्यंत ये इसकी वृत्ति है, इसकी गति है। जैसा कि अमरकोशकार ने कहा, इसीलिए कहा है हृदय प्राण गुदे पान समानो नाभिमंडले। उसमें उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीर, ये अमरकोशकार ने कहा है, स्थानों की वहां चर्चा की है। वही यहाँ पर भाष्यकार ने कहा आहृदय वृत्ति, हृदय पर्यंत उसकी वृत्ति है, व्यापार है। और जो सम है, समान है, वो समम नयनात् समान च नाभिवृत्ति, समम नयनात् समानश्च नाभिवृत्ति। जो अशित पीत, जो हम भोजन करते हैं, जो पान करते हैं, उन सभी को समान रूप से सब में पहुंचाने वाला जो वायु है, प्राण है, वो है समान। समम नयनात्,
वो समान कहलाता है, और उसकी जो वृत्ति है उसको कहते हैं नाभि वृत्ति ही। नाभि पर में उसकी वृत्ति है, क्योंकि नाभि जो है उसमें समस्त शरीरों से उस प्रकार से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का जब जन्म होता है वो माता के शरीर से जुड़ा हुआ होता है, नाभि से, वो तो जिसको नाल हम लोग कहते हैं। तो वो जो है नाभि ऐसा स्थान है, वो समान नयनात्, वो समान कहलाता है, और वो नाभि उसकी नाभि में उसका व्यापार है। फिर अपान वायु की जो वृत्ति है उसको बतलाते हुए कहते हैं अपनयनात् अपानः, आपाद तल वृत्ति ही। अपनयनात्, अप शब्द का प्रयोग नीचे की ओर के अर्थ में होता है, माने नाभि से लेकर के नीचे की ओर ले जाने के कारण, तो उसको जो है कहते हैं अपान वायु, और उसका जो व्यापार है वो क्या है, आपाद तल वृत्ति ही। नाभि से लेकर के तलुए पर्यंत ये उसकी वृत्ति है, व्यापार है। ये उसके लिए अपान वायु के लिए कहा, और यही जो है हमारे मलमूत्र आदि को नीचे जो है ले जाता है, ये अपान नामक जो प्राण है उसका व्यापार है। उसके पश्चात अपान को बतलाने के पश्चात उडान, चूंकि यहाँ प्रसंग उडान वायु का है, उडान नामक प्राण का है, इसीलिए उन्नयनात् उडान आशिरो वृत्ति। उन्नयनात्, उन्नयनात् का तात्पर्य है ऊर्ध्वम, नयनात् जो रसादि है उनको ऊपर की ओर ले जाने के कारण इसको कहते हैं उडान। ये नाम उसी से पड़ा है, उत्नयनात् उडान। तो ये आशिरो वृत्ति, आशिरो वृत्ति माने नासिका के अग्रभाग से लेकर के ऊपर शिरः पर्यंत, शिरोभाग पर्यंत इसकी वृत्ति है, अर्थात व्यापार है। और जो व्यान है वो समस्त शरीर व्यापी होता है। तो व्यान के लिए ये कहा कि व्यापी व्यानः, व्यापी व्यानः, व्यान जो है, जो व्यान नामक जो वायु है, प्राण है, वो क्या है, व्यापी माने व्याप्नोति इति व्यापी, समस्त शरीर को व्याप्त करके विद्यमान रहता है, इसीलिए वो जो है व्यान कहलाता है। व्यान सर्व शरीरगः कहा है अमर कोशकार ने। तो ये समस्त शरीर व्यापी, अर्थात हमारे जो चर्म है उसमें समस्त चर्म में वो विद्यमान होने वाला है। इस प्रकार का वो जो वायु है, वो है प्राण है, उसको हम व्यान कहते हैं। तो ये व्यान की व्याख्या की, और करने के बाद तेषां प्रधानम प्राणः, तेषां प्रधानम प्राणः, तेषां अर्थात पंच प्रकारानां प्राणानां, 5 प्रकार के जो जीवन है या प्राण है, उनमें से जो प्राण वायु है वो प्रमुख है, वो सर्व प्रमुख है, इसीलिए उसको कहा तेषां प्रधानम प्राणः। क्योंकि जब तक प्राण रहता है तभी तक जो है शेष सारों जो 4 वायु है वो शरीर में तभी तक रहते हैं जब तक वो प्राण रहता है। प्राण के जाते ही ये चारों भी उस प्राण का अनुगमन करते हैं। इस कारण से इनमें प्रधान जो है वो प्राण को कहा गया है। प्राण के निकल जाने पर ये भी निकल जाते हैं। तो ये इस कारण से वहां क्या कहते हैं, तत्व वैशारधिकार ने कहा है तदुत्क्रमे, अर्थात प्राणोत्क्रमे, क्रमे प्राण का जब उत्क्रमण होता है, सर्वोत्क्रम श्रुते है, समस्त वायु जो है उत्क्रमण कर जाते हैं, समस्त वायु उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो इसलिए प्राणम उत्क्रामंतम अनुसर्वे प्राणा उत्क्रामंती, प्राण के उत्क्रांत होने पर, प्राण के निकल जाने पर सर्वे अर्थात अपान, समान, उडान और व्यान, ये चारों वायु उसके पीछे पीछे चल देते हैं। इसीलिए प्राण को प्रधान वायु कहा गया है। तो इस प्रकार इनको बतलाने के बाद अब उस उडान वायु पर संयम करने से, उडान नामक प्राण पर संयम करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उस पर विजय प्राप्त करने पर
जो सिद्धि प्राप्त होती है उस सिद्धि के बारे में बताते हुए भाष्यकार कहते हैं उडान जया जल पंक कंटकादिषु असंगः। उडान नामक जो वायु है उसमें संयम करने से जो उस संयम में सिद्धि प्राप्त करते ऐसे योगी को जल पंक कंटकादिषु, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जल कीचड़ और कांटों में असंग होता है, माने उसमें संशक्ति का वो अभाव हो जाता है, संसर्ग का अभाव हो जाता है, मानो उसके साथ कोई संस्पर्श ही नहीं है। इस प्रकार योगी को अनुभूति होती है। फलतः उसके ऊपर ऊपर से योगी चल लेते हैं, न योगी जो है जल में डूबता है, न कीचड़ में जो है धंसता है, न जो है कांटे में वो फंसता है। तो ये योगी की सिद्धि इस प्रकार की होती है, असंग। और साथ ही उत्क्रांतिश्च, उत्क्रांति वही ऊर्ध्वगमन, अर्थात प्रयाण काल में जो मृत्यु का समय है, उस मृत्यु के समय में उत्क्रांति होती है। उत्क्रांति का तात्पर्य है प्रायण काले भवती, प्रायण काले अर्थात वही मरण काले, मृत्यु के समय उत्क्रांति भवती, ऊर्ध्वगति योगी को प्राप्त होती है, ऊर्ध्वगति को वो वश में कर लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ताम वशित्वेन, ताम अर्थात उत्क्रांतिम, ऊर्ध्वगतिम वशित्वेन प्रतिपद्यते, ऊर्ध्वगति उनकी वशीभूत अर्थात वो ऊर्ध्वगति के अधिकारी हो जाते हैं। ऊर्ध्वगति प्राप्त करना उनका सुनिश्चित हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं वशित्वेन प्राप्नोति, वो उसके वश में हो जाती उत्क्रांति। इसीलिए ऊर्ध्वगति प्राप्त करना इसका जो है एक उदान रूप जो प्राण है उसमें संयम का ये फल है, ये बताया गया है। इसके पश्चात समान जो नामक जो वायु है, प्राण है, उस पर संयम करने से योगी को कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है उसको बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं समान जयात ज्वलनम। समान जयात अर्थात समान नामक जो प्राण है उसमें जब संयम करते हैं और उस संयम के द्वारा उस पर समान नामक प्राण पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ज्वलनम, ज्वलनम का तात्पर्य है योगी में एक दिव्य कांति आ जाती है, एक दिव्य चमक जो है उससे योगी में आती है, एक तेजस्विता आती है, उसका शरीर प्रकाशित होने लगता है। कि जैसे कभी कभी हम कहते हैं किसी योगी को, किसी सिद्ध को देख करके कि उनके चेहरे में क्या चमक है, तो वही है, इस प्रकार की चमक, इस प्रकार की तेजस्विता योगी को प्राप्त होती है। इससे वही समान नामक जो जीवनी शक्ति है उसमें जब संयम करते हैं, उस संयम से जो विजय की प्राप्ति होती है उसमें सिद्ध होता है योगी। तो उससे योगी को ये सिद्धि प्राप्त होती है कि उनका शरीर तेजस्वी हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं जित समानः तेजसः उपदमानं कृत्वा ज्वलति। जित समानः अर्थात समान रूप जो जीवन व्यापार है उस जीवन व्यापार विशेष को जितः समानः येन असौ जित समानः, जिसने उस समान नामक जो जीवन व्यापार है उसको जीत लिया है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसके द्वारा संयम के द्वारा। तो ऐसे असाधारण ध्यान समाधि के द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसे जित समानः जो योगी है वह तेजसः उपधमानं कृत्वा, जो तेज है, अग्नि है, शरीर में रहने वाली जो अग्नि है उस अग्नि का उपधमानं कृत्वा, उपधमानं का तात्पर्य है उपधमानं उत्तंभनम उत्तेजनम ततश्च प्रज्वलनम इव लक्ष्यते योगी। उत्तंभन इसका तात्पर्य, उपधमानम का तात्पर्य है उत्तंभन अर्थात उत्तेजन, उस अग्नि को उत्तेजित कर देता है और उसके कारण अग्नि जो है धधकने लगती है, वो जो है उपधमानम कृत्वा। तो वही है जित समानः तेजसः उपधमानम कृत्वा, समान पर विजय प्राप्त करने वाले जो योगी है वो
उस तेजस अर्थात शरीरवर्ती जो अग्नि है, उस अग्नि को उद्भावित करके, उस अग्नि को उद्भूत करके ज्वलती, ज्वलती का तात्पर्य है दीप, दीप्त होता है, ज्वल दीप्तो धातु है, उससे ये प्रयोग हुआ है ज्वलती, अर्थात वो दीप्तिमान होता है, चमकता है योगी। तो एक अद्भुत चमक उस योगी के चेहरे में, शरीर में वो होता है, तो ये बतलाया गया है। इसको बतलाने के पश्चात आगे दूसरी विभूति फिर बतलाते हैं, श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्राकाशयो श्रोत्रम श्रोत्रेंद्रियम, जो हमारे कर्णेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है, उसको श्रोत्र शब्द से कहा जाता है। और जो आकाश है, ये दोनों के बीच में आधाराधेय भाव संबंध है। जो श्रोत्रेंद्रिय वो कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। वो कौन सा आकाश है? कर्ण सस्कुली में विद्यमान जो आकाश है, उसको संस्कृत में हम कहेंगे कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है, उस आकाश में विद्यमान रहता है कौन? श्रोत्रेंद्रिय या कर्णेंद्रिय। इन दोनों के बीच में आधार आधेय भाव संबंध है। तो ऐसा जो संबंध है, तो श्रोत्राकाशयो अर्थात श्रोत्रेंद्रिय और आकाश के बीच में संबंध संयमात जो आधार आधेय संबंध है। श्रोत्र जो है वो आकाश जो है वो आधार है और श्रोत्र उसमें आधेय है। इस प्रकार से आधार आधेय भाव जो संबंध है दोनों के, उस संबंधे संयमात, उस संबंध में संयम करने से दिव्यम श्रोत्रम, दिव्य श्रोत्र अर्थात अद्भुत शक्ति संपन्न जो श्रोत्रेंद्रिय है उसकी प्राप्ति होती है। अद्भुत शक्ति के प्राप्त होने पर, श्रोत्र के प्राप्त होने पर क्या होता है? हमारी जो इंद्रिय है श्रोत्रेंद्रिय, उसकी सीमा है, वो एक सीमा तक ही सुन पाती है। अगर दूरस्थ कोई ध्वनि हो उसको वो सुनने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन ऐसा जो दिव्य श्रोत्र प्राप्त हो जाता है, वो विप्रकृष्ट जो शब्द आदि है उनको सुनने में भी, व्यवहित शब्द आदि है उनको सुनने में भी वो सक्षम हो जाता है। तो ये जो है उसकी विशेषता है, उसको सूत्रकार ने बताया, श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। ऐसा दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति हो जाती है, ये बताया। अब भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हुए ये कहते हैं, सर्वश्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा सर्वशब्दानाम च। ये जो हमारे श्रोत्रेंद्रिय है उनके लिए वो कहते हैं कि सर्वश्रोत्राणाम, जो हमारे श्रोत्रेंद्रिय है, सभी के जो श्रोत्रेंद्रिय है, उन श्रोत्रेंद्रियों की प्रतिष्ठा अर्थात जो आधार है वो कौन है? आकाश है। सर्वश्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा, समस्त श्रोत्रेंद्रिय का जो है वो आकाश प्रतिष्ठा है, आकाश जो है उसका आधार है। और केवल श्रोत्रेंद्रिय का नहीं, आगे कहते सर्व शब्दानाम च, और जो समस्त शब्द है उन समस्त शब्दों का भी आधार कौन है? प्रतिष्ठा कौन है? आकाश है। शब्दों का भी आधार आकाश है, और शब्द जिसके द्वारा गृहीत होता है ऐसा जो श्रोत्रेंद्रिय है, उस श्रोत्रेंद्रिय का भी जो आधार है वो आकाश है। इस प्रकार दोनों का जो आधार है उसको बतलाने के पश्चात अब पंचशिखाचार्य का एक जो सूत्र है उस सूत्र को उद्धृत करते हुए भाष्यकार कहते हैं, यथोक्तम तुल्य देश श्रवणानाम एक देश श्रुतित्वम सर्वेषां भवति इति। तुल्य देश श्रवणानाम, तुल्य देश श्रवणानाम का तात्पर्य है तुल्य अर्थात समानः, देशः अर्थात आकाश, आकाश ही उसका स्थान है, इसीलिए तुल्य माने समानः, देशः अर्थात आकाशः, इति तुल्य देशः तस्मिन् श्रवणानि, उस तुल्य देश में, समान
देश में, समान आकाश में, श्रवणानि माने श्रोत्राणि, जो श्रोत्रेन्द्रियाणि, येषां ते तुल्य देश श्रवणाः तेषां तुल्य देश श्रवणानाम, उन चैत्र मैत्र आदि जो व्यक्ति है उनके जो श्रोत्रेंद्रिय है उनका जो स्थान है, देश है, वो कौन है? श्रोत्रेंद्रिय का स्थान सबका आकाश है, वो तुल्य है। तो सर्वेशाम अर्थात तेषाम सर्वेशाम जनानाम, उन सभी श्रोताओं को एकदेश श्रुतित्वम, एकदेश श्रुतित्वम का तात्पर्य क्या है? एकश्च असौ द्वेषश्च इति एकदेशः, तो तत्स्थम, उस एक देश में, समान देश में, समान आधार में, समान जो आकाश है उसमें तद्गतम श्रुतित्वम अर्थात शब्दाकर्णनम, सुनाई पड़ना है। एक स्थान के ही शब्द सुनाई पड़ते हैं, अर्थात आकाश जिसका आधार है ऐसे शब्द उनको सुनाई पड़ते हैं। और तच्च एतत्, और वह यह जो एक स्थानगत एक ही प्रकार के जो शब्द सुनाई पड़ते हैं, एक ही आकाश में स्थित जो शब्द है वो चैत्र मैत्र आदि सबको सुनाई पड़ते हैं, वही जो है क्या होता है? आकाशस्य लिंगम, आकाश की अनुमिति का वो कारण होता है, अनुमिति का वो हेतु होता है, लिंग होता है। वही जो है सब, क्योंकि आकाश के बिना शब्द सुनाई नहीं पड़ता है, इसीलिए वो आकाश का वो लिंग है, वही ये सुनाई पड़ना, एक ही प्रकार के शब्दों का सुनाई पड़ना, वो आकाश का, आकाश की अनुमिति का वो जो है हेतु है। और उसके पश्चात भाष्यकार कहते हैं कि लिंगम अनावरणम च उक्तम, अनावरणम का तात्पर्य क्या है? आवरण रहित, रहितम, अनावरणम का तात्पर्य है आवरण रहितम, आवरण से रहित होना। अगर आवृत रहेगा तो फिर कोई भी वस्तु जो है सुनाई, कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ सकता है। तो कहते आवरण रहितम, आवरणम अनावरणम च उक्तम, अर्थात आवरण रहित है, इसका भी वही आवरण रहित होना ही, यही जो है आकाश का लिंग कहा गया है, आकाश का लिंग, आकाश का हेतु है। क्योंकि आवरण अगर रहेगा तो शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा, अनावृत जब होगा तभी शब्द सुनाई पड़ेगा। तो इसीलिए आवरण रहित होना भी आकाश का लिंग है, आकाश का हेतु है, ये बताया। तथा, और आगे ये कहते हैं, तथा अमूर्तस्य अनावरण दर्शनात् विभुत्वम अपि प्रख्यातम आकाशस्य, तथा उसके पश्चात ये कहते हैं कि आकाशस्य विभुत्वम अपि, आकाश विभु है, ये भी जो है ये भी प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। वो किस प्रकार? उसको कहते हैं कि अमूर्तस्य, अमूर्तस्य अर्थात जो मूर्तिहीन है, आकाश की कोई मूर्ति नहीं है। हम जिस प्रकार से पृथ्वी को देखते हैं, जल को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, आकाश की वह स्थिति नहीं है। आकाश कैसा है? मूर्तिहीन है, इसीलिए कहते हैं अमूर्तस्य, अमूर्तस्य अर्थात आकाशस्य, मूर्ति रहित है जो आकाश है वो अनावरण दर्शनात्, अनावरण दर्शनात् का तात्पर्य है अनावरण दिखाई पड़ने के कारण, उसमें कोई आवरण न होने के कारण, आकाशस्य, आकाश का, विभुत्वमपि, वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र वो व्याप्त है, सर्वगत है, तो यह भी प्रख्यातम प्रसिद्ध है। शब्द ग्रहणानुमितम श्रोत्रम, और शब्द ग्रहण चूंकि हमको होता है, उसी से जो श्रोत्रेंद्रिय है, शब्द का अगर ग्रहण हम कर पा रहे हैं, इसका मतलब श्रोत्रेंद्रिय है, उसी श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा हम शब्द सुन पा रहे हैं, ये इसी को कहते हैं शब्द ग्रहणानुमितम श्रोत्रम। श्रोत्रम अर्थात श्रोत्रेंद्रिय, जो कर्णेन्द्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है,
वो क्या है? शब्द सुनाई पड़ने से उस श्रोत्रेंद्रिय की जो सत्ता है उसकी अनुमिति होती है। शब्द ग्रहणानुमितम श्रोत्रम। बधिरा बधिरयोः एकः शब्दम गृह्णाति अपरो न गृह्णाति इति। क्योंकि हम जानते हैं एक है बधिर, बहरा जिसको हम कहते हैं, जो शब्द सुनने में अक्षम है, बधिर है जिसका श्रोत्रेंद्रिय विकल है। ऐसे जो विकलांग जो बधिर है वह बधिर शब्द नहीं सुन पाता है। और एक शब्दम अंध, यही बधिरा बधिरयो, एक बधिर है और दूसरा बधिर नहीं है। तो ऐसे जो दोनों लोग हैं उनमें से एक अर्थात जो अबधिर, अबधिरा जो बधिर नहीं है, बहरा नहीं है, वो जो है क्या है? शब्दम गृह्णाति। जो शब्द है वो शब्दों को वो सुनता है, शब्दों को सुनने में वो सक्षम होता है। और जो बधिर होता है, अपरह का मतलब बधिरा, जो बधिर है उसको क्या है? न गृह्णाति, वो शब्द नहीं सुन पाता है, शब्द का ग्रहण करने में वो अक्षम होता है। इसका तात्पर्य क्या है? एक का श्रोत्रेंद्रिय ठीक ठाक है और दूसरे का श्रोत्रेंद्रिय विकल है। तो इस प्रकार ये अनुमान उसके द्वारा होता है। श्रोत्रेंद्रिय की जो सत्ता है उसका अनुमान शब्द के सुनाई पड़ने के आधार पर ही होता है, ये भाष्यकार ने बताया। और इसके बाद भाष्यकार कहते हैं कि तस्मात् श्रोत्रम एव शब्द विषयम। श्रोत्रम एव शब्द विषयम, शब्दो विषयः जस्य तत् शब्द विषयम श्रोत्रम। जो श्रोत्रेंद्रिय है उसका विषय क्या है? उसका विषय है शब्द। शब्द है ग्राह्य विषय जिसके श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। श्रोत्रेंद्रिय ग्राहक है और शब्द जो है ग्राही है। तो इसीलिए जो ग्राह्य है वो विषय है, वो है शब्द। तो इसीलिए जो शब्द विषयम, शब्द है ग्राह्य विषय जिसके, उसको कहेंगे शब्द विषयम। ऐसी जो इंद्रिय है वो शब्द विषयिनी जो इंद्रिय है वही श्रोत्रेंद्रिय है। इसको बतलाने के पश्चात भाष्यकार जो मूल सूत्र है उसके आशय को बतलाते हुए कहते हैं, श्रोत्राकाशयो संबंधे कृत संयमस्य योगिनो दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्तते। ऐसा जो श्रोत्रेंद्रिय है, ऐसा जो आकाश है जिसका वर्णन हम इसके पूर्व कर चुके हैं, इस प्रकार के दोनों के जो संबंध है, श्रोत्रेंद्रिय और जो आकाश है, उन दोनों के बीच जो संबंध है अर्थात आधाराधेय भाव रूप जो संबंध है, उस संबंध में जब कृत संयम, कृत संयमो ये न, जिसने संयम कर लिया है, ऐसे जो योगी है अर्थात शब्द और आकाश, इन दोनों के बीच में जो आधाराधेय भाव, श्रोत्रेंद्रिय और आकाश, इन दोनों के बीच में जो आधाराधेय भाव संबंध है, उस आधाराधेय भाव संबंध में जिस योगी ने संयम कर लिया है, धारणा ध्यान समाधि कर लिया है, उस योगी को क्या होता है? दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्तते। दिव्य श्रोत्रेंद्रिय उसको प्रवृत्त हो जाती है, अर्थात दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। दिव्य श्रोत्रम का तात्पर्य यही है कि योगी एक साथ सूक्ष्म शब्दों को सुनने में सक्षम हो जाता है, व्यवहित शब्दों को सुनने में समर्थ हो जाता है, दूरस्थ शब्दों को सुनने में भी वो समर्थ हो जाता है। तो ये योगी के श्रोत्रेंद्रिय की जो सामर्थ्य है वो इस प्रकार दिव्य होने से वो बढ़ जाती है। हम लोग तो जो सूक्ष्म शब्द है उसको सुनने में अक्षम है, जो व्यवहित शब्द है उसको भी हम नहीं सुन सकते हैं, और जो दूरस्थ शब्द है उनको भी सुनने में हम अक्षम है। लेकिन उन दोनों के श्रोत्रेंद्रिय और आकाश के बीच के संबंध आधाराधेय पर संयम करने वाले योगी को ये दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होने से वे योगी सूक्ष्म व्यवहित और दूरस्थ शब्दों को सुनने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से इस संयम की जो इस संयम से होने वाली जो सिद्धि है उस सिद्धि के बारे में बताया। अब इसके बाद सूत्र है कायाकाशयो संबंध संयमात
लघुतूल समापत्तिश्च आकाश गमनम। कायाकाशयोः, कायाकाशयोः जो शरीर, और काय कहते शरीर को, और जो आकाश, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध में संयम करने वाला जो योगी है वो आकाश गमन करने में सक्षम हो जाता है। कायाकाशयो संबंध संयमात्, शरीर और आकाश के बीच में जो संबंध है उस संबंध को उस संबंध में संयम करने वाले जो योगी है उनका जो शरीर है वो इतना हल्का हो जाता है कि वो आकाश गमन करने में सक्षम होता है। तो इस सूत्र में आकाश गमन रूपी जो सिद्धि है उस सिद्धि को बतला रहे हैं और इसका दो उपाय बतला रहे हैं। एक तो कायाकाश संबंध संयम, शरीर और आकाश के बीच में जो संबंध है उस संबंध में संयम करने से, और दूसरा यहाँ पर जो चकार है वो चकार जो है विकल्प के अर्थ में है लघुतूल समापत्तिश्च। च का मतलब है अथवा, लघुतूल समापत्तिश्च, लघु जो रुई है, रुई की भांति जो अत्यंत हल्का जो वो है लघुतूल, उनमें अगर उस प्रकार से लघु परमाणु भी उसमें हो सकता है, अत्यंत लघु जो वस्तु है उसमें संयम करने से भी योगी का शरीर इतना हल्का हो जाता है। उसमें समापत्ति करने से, समापत्ति आप वही जानते हैं, तत्सतदंजनता समापत्ति, तदरूप हो जाना, तदाकाराकारित हो जाना वो समापत्ति है। तो लघुतूल समापत्तिश्च, लघुतूल समापत्ति से योगी को क्या होता है, योगी का शरीर अत्यंत हल्का होता है और हल्का होने से आकाश गमन नामक जो सिद्धि है उस सिद्धि को योगी प्राप्त करते हैं। उनके लिए ये दोनों अलग अलग उपाय सूत्रकार ने यहाँ पर बतलाया। अब इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं, यत्र कायः तत्र आकाशम, तस्य आकाश अवकाशदानात् कायस्य तेन संबंध प्राप्ति। भाष्यकार कहते यत्र कायः तत्र आकाशम, जहां शरीर रहता है तत्र आकाशम, वहां आकाश अवश्य रहता है। आकाश के बिना शरीर रह नहीं सकता, जहां आकाश न हो वहां शरीर रह नहीं सकता है। तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं यत्र कायः तत्र आकाशम। ये जो मान्यता है उसका जो हेतु है उसको बतलाते हुए कहते हैं तस्य कायस्य अवकाश दाना, क्योंकि ये जो आकाश है ये क्या करते हैं, उस शरीर को अवकाश प्रदान करते हैं। शरीर को स्थित होने के लिए वो स्थान प्रदान करता है, अवकाश प्रदान करता है। उस आकाश के बिना, आकाश रूप स्थान के बिना शरीर जो है रह नहीं सकता है। हम लोग जानते हैं कि एक दीवार है जो उसमें हमारा शरीर उसके भीतर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार का, यद्यपि उसमें भी आकाश है प्रकारांतर से, लेकिन जिस प्रकार का अवकाश हमको प्राप्त हो रहा है इस आकाश में, उस प्रकार का अवकाश उसमें नहीं है, इसीलिए हम उसमें नहीं रह सकते। तो ये हमारी स्थिति है। तो इसीलिए कहते हैं कि यही अवकाश देने के कारण, ये आकाश हमारे शरीर को अवकाश देता है। इस अवकाश दान के कारण इस आकाश को आकाश कहा जाता है। तस्य अवकाश दानात् कायस्य तेन संबंधः प्राप्ति, तेन संबंधः, इसीलिए उस काय और आकाश के बीच में जो संबंध है, संबंध है का तात्पर्य है कि प्राप्ति ही, माने दोनों का मिलना, शरीर और आकाश का जो मिलना है। तत्र कृत संयमः, तत्र कृत संयमो जित्वा तत्संबंधम लघुषु तूलादिषु आपरमाणुभ्यः समापत्तिं लब्ध्वा जित संबंधो
ये कह रहे तत्र कृत संयमो जित्वा तत्संबंधम, उसमें संयम करने से, कृत संयमो जेन असौ कृत संयम, उसमें संयम करता हुआ जो योगी है उससे योगी को तत्संबंधम जित्वा, उस काय और आकाश, शरीर और आकाश के बीच में जो संबंध है उस संबंध को जीत करके तूलादिशु, और आगे कहते हैं तूलादिशु लघुसु, रुई आदि जो लघु है और कहां पर्यंत है तो कहते अपरमाणुभ्य, परमाणु पर्यंत, परमाणु पर्यंत जो लघु हल्के जो सूक्ष्म पदार्थ है उनमें समापत्ति लब्ध्वा, उसमें समापत्ति करके अर्थात संयम के द्वारा समापत्ति प्राप्त करके जित संबंध, सूक्ष्म पदार्थों में भी की गई जो तत्सतदंजनता रूप जो समापत्ति है उस समापत्ति की प्राप्ति के द्वारा शरीर और आकाश के बीच का जो संबंध है उस संबंध को जीतकर, अर्थात उस संबंध का पूर्ण साक्षात्कार करके उस योगी का जो शरीर है वो लघु हो जाता है। लघु हो जाने से लब्ध्वा जित संबंधो लघु, उस संबंध पर विजय प्राप्त करके योगी का शरीर लघु हो जाता है, अत्यंत हल्का हो जाता है। और उससे शरीर और आकाश का जो संबंध है उस उन दोनों के संबंध पर विजय प्राप्त करके योगी का जो शरीर अत्यंत हल्का होता है उसके सामर्थ्य से वो संपन्न हो जाता है। इसके पश्चात वह लघुत्वाच्च, लघु होने के कारण उसका जो शरीर है वो चूंकि अत्यंत लघु हो जाता है इसीलिए वो क्या कर पाता है, जले पादाभ्याम विहरति, जो जल है उसमें हम जैसे भूमि पर हम चलते हैं, पृथ्वी पर हम चलते हैं निश्चिंत होकर के, जल में हम वैसे नहीं चल सकते हैं। तो लेकिन वो योगी का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि जले पादाभ्याम विहरति, तो जल है उस जल में पादाभ्याम विहरति, पैरों से चलने में वो समर्थ हो जाता है। और यही नहीं, आगे कहते ततः ततस्तु ऊर्णनाभि तंतु मात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति, वो कहते ऊर्ण नाभि, ऊर्ण नाभि आप सभी लोग जानते हैं जिसके नाभि में ऊर्णा हो अर्थात मकड़ी जिसको बोलते हैं, तो मकड़ी के जो जाल होते हैं वो मकड़ी के जाल के जो वो तंतु है उसमें विहृत्य माने स्वेच्छा से, मकड़ी के जाल का जो तंतु है धागा है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत हल्का होता है, उसमें विहृत्य, विहृत्य का तात्पर्य है विहर्तुम समर्थो भूत्वा, उसमें विहरण करने में समर्थ होता हुआ, ततः उसके पश्चात यथेष्टम अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या है, रश्मिषु, जो सूर्य की जो रश्मि है उसमें विहरण करते हैं, सूर्य की रश्मियों में वो जो है विहरण करने में सक्षम हो जाता है योगी। और उस योगी को क्या होता है, ततो यथेष्टम आकाश गतिरस्य भवति, अस्य माने अस्य योगिना, इस योगी को आकाश गति ही अर्थात आकाश में निरावरण में वो गति करने में, गमन करने में वो योगी सक्षम हो जाता है, आकाश में विचरण करने में योगी सक्षम हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये आकाश गमन रूपी जो सिद्धि है इस सिद्धि का निरूपण किया। इसके पश्चात ये सब कोई कपोल कल्पना नहीं है, लेकिन इसका कभी कभी लोग दुरुपयोग करते हैं, कहीं कहीं हमने इसका दुरुपयोग भी देखा है। कई बार कोई योगी कहते हैं कि हम आकाश गमन करेंगे और आकाश गमन के नाम पर स्प्रिंग वाले सब गद्दे रख करके एक निश्चित दूरी पर उसमें रख करके कूद कूद करके कह के आकाश गमन कर रहे हैं। इस प्रकार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए शास्त्र का। शास्त्र में जो कहा गया है वो सत्य है, लेकिन उसके लिए साधना की अपेक्षा होती है। वो साधना जब व्यक्ति की हो तब वो करने में अक्षम है ऐसी बात नहीं है, तो वो कर सकता है, लेकिन वो साधना उतनी हो तब। अब आगे जो सूत्र है वो सूत्र है
बहिरकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशा वर्णक्षय। बहिरकल्पिता वृत्ति ही तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में चित्त के ज्ञान को आवृत करने वाले जो क्लेश कर्म और विपाक के संस्कार है, उन संस्कारों का नाश करने वाली महाविदेहा नामक जो धारणा है, उस धारणा रूपी सिद्धि के बारे में इस सूत्र में बतलाया जा रहा है। उस के बारे में बतलाते हुए यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं बहिरकल्पिता वृत्ति ही महाविदेहा। बहि अर्थात जो बाहर, अर्थात स्थूल शरीर से बाहर, तो हमारा जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर से बाहर अकल्पिता वृत्ति ही, जो व्यापार जो है, अकल्पिता वृत्ति, जो व्यापार हमको दिखाई नहीं पड़ती है, तो वही अकल्पिता वृत्ति। अकल्पिता वृत्ति का तात्पर्य यही है, जो शरीर निरपेक्ष जो बाहरी वृत्ति है, बाहर ही मन की जो वृत्ति है, मन का जो व्यापार है, वो जो है उसको कहा बहिरकल्पिता वृत्ति। और वो महाविदेहा, उस वृत्ति को क्या कहते हैं? इसी अकल्पिता वृत्ति को महाविदेह कहा जाता है। महाविदेह नामक धारणा जो है, महाविदेह धारणा, उसको कहते महाविदेहा। और ततः उस महाविदेह जो धारणा है, महाविदेहा जो धारणा है, उसके होने पर क्या होता है? प्रकाशवर्णाक्षय। प्रकाशावरणक्षय। प्रकाश का तात्पर्य है प्रकाशात्मक जो चित्त तत्व है, क्योंकि चित्त में प्रकाश करने का सामर्थ्य है, तो वो प्रकाशात्मक जो चित्त तत्व है, उससे के जो आवरण है, आवरण कौन है? क्लेश कर्म और विपाक के संस्कार। तो यही संस्कार जो है आवरक है, तो उस आवरण का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, उस आवरण का विगलन हो जाता है। तो यही सूत्रकार का आशय है, उस आवरण का नाश हो जाता है। अब भाष्यकार कहते हैं शरीरात बहिः, बहिः शब्द की ही व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। शरीरात बहिः अकल्पिता, शरीर से बाहर जो हमारा स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर से बाहर मनसः वृत्ति ही, मन की जो वृत्ति है, वो मन की वृत्ति क्या है? वृत्ति लाभो विदेहा नाम धारणा। मन के वृत्ति लाभ अर्थात वृत्ति रूपेण उस मन की जो स्थिति है, वृत्ति रूप में मन का स्थित होना, वही है विदेहा नाम धारणा। विदेह नामक वो धारणा कहलाती है। सा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसो बहिर्वृत्तिर्मात्रेण भवति सा कल्पिता इति उच्यते। और वह अगर क्या होता है, वही जो वृत्ति है, वो वृत्ति, वही धारणा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसः, शरीर प्रतिष्ठस्य अर्थात शरीरस्थस्य, शरीर में जो प्रतिष्ठित है, शरीर में जो विद्यमान है, ऐसा जो मन है अर्थात जो चित्त है, उस चित्त का बहिर्वृत्ति मात्रेण, बाहर उसकी वृत्ति मात्रेण, बाहर अर्थात शरीर से बाहर, स्थूल शरीर से बाहर वृत्ति मात्र से उसकी जो स्थिति है, बहिर्वृत्ति मात्रेण, बाहर केवल वृत्ति मात्र से व्यापार के द्वारा ही उसकी स्थिति जब होती है, भवति अर्थात निष्पद्यते, निष्पन्न होती है, सा कल्पिता, उसको कहते हैं कल्पिता। माने कल्पिता विदेह धारणा, शरीर से बाहर उस मन की धारणा है, ये कल्पिता धारणा वो कही जाती है। और वो कैसी होती है, उसके लिए ये कह वृत्ति माने कल्पिता इति उच्यते। या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूतस्यैव मनसो बहिर्वृत्ति सा खलु अकल्पिता। और या तो शरीर निरपेक्षा, या तो वृत्ति ही, जो वृत्ति कैसी होती है? शरीर निरपेक्षा, मन की वह वृत्ति जो शरीर निरपेक्ष हो,
शरीर की कोई अपेक्षा, शरीर के संपर्क की कोई अपेक्षा न हो, ऐसी शरीर निरपेक्षा बहिर्भूतस्यैव मनसः, माने शरीरात् बहिर्भूतस्यैव, स्थूल शरीरात् बहिर्भूतस्यैव, स्थूल शरीर से बाहर जो मन की प्रतिष्ठा होती है, मन की जो स्थिति होती है, वो बहिर्वृत्ति ही माने बाह्य व्यापार रूप वो होती है। साखलो अकल्पिता, वह जो बहिर्वृत्ति है उसको अकल्पित वृत्ति कहते हैं। अब आगे कहते हैं तत्र कल्पितया साधयति अकल्पिता महाविदेहामिति। कल्पितया वृत्तिया, वो जो कल्पिता वृत्ति है उस कल्पिता वृत्ति के द्वारा जो महाविदेह नामक जो अकल्पिता वृत्ति है वो अकल्पिता वृत्ति सिद्ध किया जाता है। वही कहते हैं ना, कल्पिता, वो जो कल्पिता माने धारणा है उसके द्वारा अकल्पिता महाविदेहम, जो महाविदेह नामक अकल्पिता वृत्ति है वो साधयति, माने योगी साधयति, योगी उसको जो है साधता है, योगी उसको सिद्ध करता है। तो ऐसा साधयति महाविदेहामिति। यया परशरीराणि आविशन्ति योगिनः, यया जिस महाविदेह नामक उस धारणा के द्वारा योगी जो है क्या करते हैं, योगी परशरीराणि आविशन्ति, दूसरे के जो शरीर है उस शरीर में चित्त को प्रवेश कराने में वो सक्षम होते हैं। आविशन्ति का तात्पर्य है प्रवेशतुम आवेशतुम शक्नुवन्ति। तो ततश्च, और उसके द्वारा क्या होता है, ततश्च माने ततश्च धारणाता प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य जद आवरणम, उस धारणा से, उस महाविदेह नामक धारणा से क्या होता है, प्रकाशात्मनो बुद्धितस्य, प्रकाशः आत्मा अर्थात स्वरूपम यस्य, प्रकाश करना जिसका स्वरूप है, ऐसा जो बुद्धि सत्व है उस बुद्धि सत्व का जद आवरणम, जो आवरण है, और वो आवरण क्या है, क्लेश कर्म विपाक त्रयम, क्लेश कर्म और विपाक जाति आयु और भोग रूप जो विपाक है, फल है, वो जो है उसके क्या कहते हैं, आवरक है। विपाक त्रय ये आवरक है, क्लेश कर्म विपाक त्रयम। और रजस तमो मूलम, रजोगुण और तमोगुण जन्य जो क्लेश है वो कर्म और विपाक, ये तीनों ये क्या है, यही जो है आवरक है। जद आवरणम माने क्लेश कर्म विपाक त्रयम, और वो कैसे है, रजस्तमो मूलम है, ऐसे जो है तस्य च क्षयो भवति, उस आवरण का क्षय हो जाता है। तो ये इस सिद्धि का स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो महाविदेह नामक जो ये धारणा है उससे किस प्रकार बुद्धि सत्व का जो आवरण है, क्लेश कर्म और विपाक त्रय रूपी जो आवरण है, जिसका मूल रजोगुण और तमोगुण है, उसका किस प्रकार से क्षय होता है, उसके बारे में सूत्रकार और भाष्यकार ने इस सूत्र में बताया। अब इसके पश्चात आगे भूतजय नामक जो सिद्धि है उसकी चर्चा होगी, उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। सुधांशु जी। जी गुरु जी। हाँ ठीक है, आज का पाठ यहीं समाप्त कर रहे हैं। जी आम कस्यापि जिज्ञासा तु नास्ति? नास्ति कस्यापि जिज्ञासा प्रतीयते तथैव। अवगतवन्तः तत्त्वतः। अस्तु, प्रणामः प्रणामः गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जी गुरुजी जी। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ठीक है, प्रणाम प्रणाम।